हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज फिर मैं नए वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम घर पर फ्री में मनी प्लांट या पोथोस के लिए मोस स्टिक कैसे बनाएंगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगी कि मोस स्टिक कैसे बनाएंगे, उसे हम मनी प्लांट वाले गमले में किस तरीके से लगाएंगे, उस पर हम मनी प्लांट कैसे लगाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप स्किप कर देते हो और वहाँ पर मैं कुछ ऐसी जानकारी दे देती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है और आप फिर उसका लाभ नहीं उठा पाते, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे मैं जब भी आप नया वीडियो अपलोड करूँगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं कि घर पर हम मोस स्टिक कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए, जैसे एक लकड़ी, या आप लोहे की राड भी ले सकते हो, या फिर आपके पास पाइप हो तो पाइप भी ले सकते हो, एक जूट की बोरी और नारियल के छिलके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नारियल के छिलके लिए हैं और ये जो भी मोटे नारियल के छिलके हैं तो हम इनको अच्छे से तोड़ लेंगे, जिससे इसके रेशे अलग हो जाएंगे। अगर हम इसको नहीं तोड़ते हैं तो मोस स्टिक में बीच में जैसे गांठें आएगी और फिर वो मोस स्टिक अच्छे से नहीं बनेगी। तो इसलिए सारे छिलकों को अच्छे से आप हाथों की मदद से अच्छे से अलग अलग कर लीजिए, जिससे सारे रेशे अलग अलग हो जाएंगे। और फिर उसमें हम मोस स्टिक बनाएंगे तो बिल्कुल बाजार जैसी मोस स्टिक बनेगी। अगर आप चाहो तो इन छिलकों को 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर भी रख सकती हूँ। यहाँ पर मैंने इनको पानी में नहीं भिगो कर रखा था, ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। और हम जब इनको ऐसे नारियल के छिलकों को रेसे अलग करेंगे तो उसमें से ना ये बूरा निकलेगा, तो हम इस बूरे का भी यूज़ करेंगे। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि इसका हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जूट की बोरी ली है। जूट की बोरी पर हम ये नारियल के छिलके, जिसको हमने अलग अलग कर कर रखा था, इनको अच्छे से जमा देंगे। सभी छिलकों को एक समान जमाना है। ऐसा नहीं कि कहीं पर ज़्यादा मोटे हो गए, कहीं पर पतला हो गया, नहीं, सभी को एक समान जमाना है, जिससे पूरी मोस स्टिक एक समान बनेगी। अगर आप इनको अच्छे से जमाओगे तो मोस स्टिक बहुत अच्छे से बनेगी, बिल्कुल मार्केट जैसी। और अगर आप कहीं पर ज़्यादा जमा देते हो, कहीं पर पतला कर देते हो, तो फिर मोस स्टिक भी वैसे ही बनेगी, कहीं पर मोटी हो जाएगी, कहीं पर पतली हो जाएगी। तो इसलिए आप इनको जमाते टाइम थोड़ा ध्यान रखिए कि छिलकों को अच्छे से एक समान जमाइए, जिससे पूरी मोस स्टिक बहुत अच्छे से बनेगी। इस तरीके से आप जमा लेंगे और फिर हम यहाँ पर इसमें एक लकड़ी लेंगे। यहाँ पर मैं एक मोटी लकड़ी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ी लंबी और बड़ी मोस स्टिक बना रही हूँ, क्योंकि मनी प्लांट भी बड़ा है और मेरे पास जो गमला है वो भी बड़ा है, तो उस हिसाब से बना रही हूँ मैं। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से लपेट दीजिए लकड़ी के ऊपर, नारियल के छिलकों को भी और जूट की बोरी को भी अच्छे से लपेट दीजिए। जूट की बोरी के अंदर सारे छिलकों को अंदर कर दीजिए, जिससे नारियल के छिलके बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छे से टाइट करते हुए, इसको घुमाते हुए सारे छिलकों को अंदर दबा दीजिए। ये देखिए यहाँ पर मैं वीडियो में कैसे दबा रही हूँ, इस तरीके से आप भी इसको अच्छे से लपेट दीजिए। और हम लपेटने के बाद यहाँ पर अब हम धागे का यूज़ करेंगे इसको लपेटने के लिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास जूट की बोरी नहीं है तो आप कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नेट हो तो नेट का भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास जो भी सामान अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छे से बन जाएगी। यहाँ पर मैंने सभी पूरी मोस स्टिक को धागे से अच्छे से लपेट दिया, जिससे नारियल के छिलके उसमें अंदर अच्छे से दब जाएंगे। और यहाँ पर नीचे 3 से 4 इंच हमें लकड़ी का डंडा रखना है, उस पर हमें नारियल के छिलके जूट की बोरी नहीं लपेटना है, क्योंकि ये डंडा हम नीचे मिट्टी में दबाएंगे। इसके लिए आप इसको खाली ही छोड़ेंगे। इस तरीके से आप घर पर फ्री में मोस स्टिक बना सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने मोस स्टिक तैयार कर ली। अब हम देखेंगे इसको हम मनी प्लांट में कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर मनी प्लांट को मैंने ऊपर बांध कर रखा था, तो इसको मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सारा मनी प्लांट नीचे निकाल लिया है और बहुत लंबा मनी प्लांट हो गया और घना भी बहुत हो गया, पूरा गमला भर गया है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने मोस स्टिक बना ली है, जिससे इसमें लगा दूंगी मोस स्टिक पर इसको। यहाँ पर बीच में गमले में बिल्कुल जगह नहीं है,
तो मैं देखती हूँ गमले में साइड में जगह है तो वहीं पर इसको लगा देती हूँ। अगर यहाँ मैं बीच में इसको लगाऊंगी तो इसकी रूट्स डिस्टर्ब हो जाएगी और मनी प्लांट की ग्रोथ भी फिर अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि रूट उनकी डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर साइड में अच्छे से जगह है तो मैं इसको साइड में ही लगाती हूँ। और मोस स्टिक भी बड़ी है तो मैं इसको साइड में लगाऊंगी, तो जिससे मोस स्टिक को गमले का सपोर्ट भी मिल जाएगा और ये हिलेगी नहीं। और जितना भाग हमने नीचे हिस्सा ये छोड़ा है मिट्टी में दबाने के लिए, उसको आप 3 से 4 इंच अच्छे से मिट्टी में दबा दीजिए। अगर आप उसको अच्छे से मिट्टी में नहीं दबाओगे और मोस स्टिक हिलेगी और उस पर फिर आप मनी प्लांट लपेट दोगे तो फिर बहुत हेवी हो जाएगा और ज़्यादा वेट होने की वजह से मोस स्टिक नीचे गिर सकती है और आपका मनी प्लांट खराब हो सकता है। तो इसलिए मोस स्टिक लगाते टाइम आप एक बात का ध्यान रखिए कि इसको अच्छे से मिट्टी में दबा दीजिए। मोस स्टिक हिलना नहीं चाहिए। अच्छे से मोस स्टिक लगाने के बाद ही आप उस पर मनी प्लांट को लपेटोगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मोस स्टिक लगा दी है और अब ये मनी प्लांट को उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं लपेटती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेल होन है। ये मनी प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो बहुत सारी बेल होन है उसमें, तो मैं उसको धीरे धीरे अच्छे से लपेट दूँगी। अगर उसको खींचातानी करेंगे और उसमें फिर उसकी बेलें मतलब टूट भी सकती है और उसकी रूट्स भी डैमेज होगी। तो इसलिए धीरे धीरे हमें सावधानी पूर्वक इसको करना है। और मनी प्लांट एक बेल वाला पौधा है तो मैंने जैसे इसको ऊपर एक ही साइड में एक ही डायरेक्शन में ऊपर चढ़ा कर रखा था, तो ये बेल उसी डायरेक्शन में ऊपर ऊपर हो रही थी। अब मैं इसको मोस स्टिक पर लपेटूंगी तो अभी इसका साइज उस डायरेक्शन में चले जाएगा। हम इसको जिस तरीके से जैसे भी ढालेंगे उसका शेप वैसा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको धीरे धीरे से पूरी मोस स्टिक पर लपेट देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास गमला भी बड़ा है और मनी प्लांट भी बड़ा है तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी बड़ी मोस स्टिक बनाई। अगर आपके पास छोटा गमला है 6 से 8 इंच का तो आप उसमें छोटी मोस स्टिक का भी यूज़ कर सकते हो। आप थोड़ी छोटी मोस स्टिक भी बना सकते हो। और हम जब मोस स्टिक बनाते हैं तो उसमें प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है, क्योंकि इसमें हमने नारियल के छिलकों का यूज़ किया है। तो नारियल के छिलके बहुत अधिक मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोर कर कर रखते हैं। तो हम जब भी पानी डालेंगे तो हमें मोस स्टिक पर भी पानी डालना है। जब हम मोस स्टिक पर भी पानी डालेंगे और जब गमले को मतलब पौधे को जब भी पानी चाहिए तो वो वहाँ से पानी ले लेगा। स्टोर पानी इसीलिए हम मोस स्टिक लगाते हैं, जिससे मनी प्लांट अच्छे से ग्रोथ हो उसकी। और इसमें जैसे एरियल रूट्स रहती है तो वो मोस स्टिक पर लपेट देते हैं हम इसको मनी प्लांट को, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहता है तो वो सोख लेता है प्लांट और उससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और बहुत स्पीड से इसकी ग्रोथ होने लगती है। तो इसलिए मोस स्टिक का हम मनी प्लांट सारी बेल वाले प्लांट्स के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर मैंने इस मोस स्टिक का यूज़ किया है। और इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि हम जब मोस स्टिक पर मनी प्लांट लगाते हैं तो हम गमले को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा मनी प्लांट हमने मोस स्टिक के द्वारा एक ही गमले में शिफ्ट कर दिया है। तो इसलिए इसको हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली कहीं पर भी ला जा सकते हैं। मुझे इसको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना था, इसीलिए मैंने अभी इसमें मोस स्टिक लगाई है। मोस स्टिक का ज़्यादा फायदा तो गर्मियों में होता है। अभी तो बारिश का टाइम है तो इसमें भी मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। बारिश में तो वैसे भी मॉइस्चर वाला मौसम है तो मॉइस्चर मिलता रहता है, लेकिन गर्मियों के लिए बहुत सही है मोस स्टिक। तो आप गर्मियों में तो ज़रूर अपने पौधे में मोस स्टिक इस तरीके से बनाकर ज़रूर लगाइए, जिसमें पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता है और उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और पत्तियों में जो कलर आता है वो भी अच्छे से निखर कर आता है। ये देखिए यहाँ पर, और ये जो नीचे बेलें झूल रही है इनको भी हम ऊपर की साइड मोड़ देंगे, जिससे ये सारी बेलें मनी प्लांट की सारी बेलें मोस स्टिक पर हो जाएगी। इस तरीके से हम मोस स्टिक बनाकर उसमें मनी प्लांट लगा सकते हैं। और आप जब भी मनी प्लांट में पानी डालें तो मोस स्टिक को भी गीला कर दीजिए, जिससे वो मोस स्टिक में बहुत टाइम तक मॉइस्चर रहेगा और पौधे को वह मॉइस्चर मिलता रहेगा। तो इससे मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, पत्तियों का साइज भी बढ़ेगा।
जब हम मोस स्टिक लगाते हैं तो पत्तियों का उससे साइज़ भी बढ़ता है, क्योंकि उनकी रूट्स को हमेशा मॉइस्चर मिलता रहता है, जिससे वह सूखती नहीं और उसमें एनर्जी रहती है और वह पत्तियों को साइज़ बढ़ाने में हेल्प होता है। तो इसलिए आप मनी प्लांट को इस तरीके से मोस स्टिक पर लगाएंगे तो मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी, पत्तियों का साइज़ भी बढ़ेगा। तो आप इसको साइज़ बढ़ाने के लिए भी इस तरीके से आप मनी प्लांट को मोस स्टिक पर लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने मनी प्लांट को इसमें लगा दिया और इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत घना भी हो गया। अभी जैसे लेगी सा हो रहा था मनी प्लांट, जैसे बेल ऊपर मैंने चढ़ा दी थी 2-3 बेल, तो उसमें अभी ये घना हो गया, क्योंकि एक ही स्टिक पर मैंने बहुत सारे प्लांट मतलब बेलें लपेट दी है मनी प्लांट की, तो जिससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी और घना देखने में भी बहुत सुंदर दिखता है। तो मनी को आप लगाइए, क्योंकि यह प्लांट हमें ऑक्सीजन भी देता है और हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी भी आती है इस प्लांट से, और दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। इस तरीके से जब हम इसको लगाते हैं तो यह बहुत अच्छे से ग्रो होता है और बहुत सुंदर दिखता है। और अगर आप चाहते हो तो इससे एक प्लांट से आप हजारों प्लांट्स भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा मनी प्लांट बहुत घना हुआ है और इसमें बहुत सारी नए नए ग्रोथ भी हुई है, बहुत सारी बेलें इसमें चल रही है। तो मैं अगर चाहूँ तो इस प्लांट से अनेक प्लांट्स बना सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर इसको एक ही प्लांट में रखना है। तो यहाँ पर मैं इसको अलग अलग पॉट में नहीं शिफ्ट करूँगी, क्योंकि मुझे इसको एक ही पॉट में रखना है और इसको यहीं पर मुझे अच्छे से घना करना है। तो अगर आप चाहते हो तो इसको कटिंग के द्वारा बहुत इजीली प्रोपोगेट कर सकते हो। हम इसको कटिंग से भी बहुत इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके हर पत्ते के वहाँ पर एक एक एरियल रूट्स होती है, जिससे यह प्लांट इजीली ग्रो हो जाता है। अगर आपको देखना है कि हम इसको कटिंग से किस तरीके से प्रोपोगेट कर सकते, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, जो हमने मोस स्टिक बनाई थी और उसमें जो नारियल का बूरा निकला था, उससे हम कोकोपीट बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मिट्टी ली और जो ये बूरा बचा था उसको हम मिट्टी में मिक्स कर देंगे, जिससे मिट्टी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। और जब हम इसमें प्लांट लगाएंगे तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा, क्योंकि जब हम मिट्टी में कोकोपीट मिला देते हैं तो प्लांट उसमें बहुत अच्छे से ग्रो होता है और मिट्टी बहुत भुरभुरी हो जाती है, जिसमें प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो हम इस तरीके से नारियल के छिलकों का कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट भी बना सकते हैं उसका, हम मोस स्टिक भी बना सकते हैं, और नारियल के छिलकों का हम मल्चिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जिसे ज़्यादा तेज़ धूप रहती है तो पौधों में मल्चिंग के लिए आप उसको यूज़ कर लीजिए। मिट्टी के ऊपर आप मल्चिंग कर दीजिए नारियल के छिलकों की, जिससे जब भी आप पौधों में पानी डालोगे तो पानी ज़्यादा देर तक स्टोर रहेगा और मिट्टी जल्दी नहीं सूखेगी। तो ज़्यादा तेज़ धूप में आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो इस तरीके से हम घर के वेस्ट मटेरियल से पौधों के लिए अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें बना सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी वीडियो और नया वीडियो देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।